नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा की राह पर आगे बढ़ रही है, तो इस प्रकार से गांव और शहर के वार्डों का अब 3 गुना रफ्तार से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अब आधिकारिक तौर पर दिन रात मेहनत और लगन से काम करने की आदत डालनी होगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बड़तौली और रामशरण माजरा को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरपंचों ने गांव के विकास के लिए जितनी भी मांगे रखी हैं उन सभी को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। जो पूर्व चेयरमैन है ब्लॉक समिति की, मैंने अधिकारियों को भी कहा, अधिकारी भी राजी हो रहे थे, पूरे राज्य थे अधिकारी भी। मैंने अधिकारियों को कहा है, ये सरकार किसी की कृपा से नहीं आई है, ये सरकार हरियाणा के लोगों की कृपा से बनी है और हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जवाबदेह है लोगों के प्रति। हमने उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। बता दें कि नेवल स्थित हवाई पट्टी पर सलामी ली और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्होंने गुलाब देकर उनका स्वागत किया। उधर चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के सामने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं। बता दें कि बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आरती राव ने बताया कि सीएम ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामले में कमी लाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि सीएम साहब ने आज मीटिंग ली है सारे डिपार्टमेंट्स की, और इसमें सबको बोल दिया है कि जो भी सबसे ज्यादा जरूरी आज के दिन है, बिस्तरों का मामला हो, डॉक्टरों का मामला, जहां कमती हैं उनको भरी जाए, जल्द से जल्द होए ये काम। और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे, जो भी चीजें किए थे, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और आने वाले आप देखेंगे अगले 2-3 महीनों में कि हेल्थ केयर में जितना हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड पकड़ के काम करेंगे और लोगों को जल्द से जल्द उनकी सुविधाएं भी मिलेंगी। जहां तक बातें हैं डेंगू और मलेरिया की, तो फॉगिंग के बारे में चर्चा हुई है आज के दिन, और ये भी कहा है कि डीसी सारे जो हैं जिनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि हर डीसी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉगिंग करवाएं। हरियाणा ऊर्जा विभाग की बैठक आयोजित की गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि बैठक के बाद अनिल विज का बयान सामने आया और अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलती है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शहरों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 1 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 2 घंटे में बिजली को चालू करें। अनिल विज ने इसके अलावा प्रदेश के सभी ट्रांसफार्मर की क्षमता और उन पर लोड की भी जानकारी जुटाने को कहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य योजना की भी समीक्षा की गई है। साथ ही बता दें कि योजना के तहत सरकार के पास 1 लाख कनेक्शन के लिए आवेदन आए हैं। 31 मार्च तक इन सभी कनेक्शन को मंजूरी दे दी जाएगी। सारा जो ये एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन क्या क्या जिम्मेवारी संभाले हुए है और सारों से इंट्रोडक्शन हुई है। कई चीज़ों का हमने निर्णय लिया है, जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं लोगों के, तो एक तो मैंने कहा है कि सारी स्टेट के जितने ट्रांसफार्मर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के लगे हुए हैं और लोड उसके ऊपर कितना है। अगर लोड ज़्यादा है तो उनको अपग्रेड नहीं सारा। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने प्रदेश में डीएपी की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा है कि डीएपी के लिए किसान परिवार समेत सहकारी समितियां भी बाहर सोने को मजबूर हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने कालाबाजारी का भी जो हो रहा है उसको लेकर भी जिक्र किया। 3 बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा और फिर मैं उनको डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। सच्चाई ये है कि रबी के सीजन में हरियाणा और पंजाब का किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गया, लाइनों में खड़ा रहा। डीएपी संकट के लिए षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। डीएपी संकट मैन मेड डिजास्टर है। इसके 3 पहलू हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी काटी, डीएपी का इंपोर्ट काट दिया और डीएपी की बिक्री बंद कर दी। मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो भाजपाई षड्यंत्र, भाजपाई कुप्रबंधन और किसान विरोधी नीतियां ये अब जान की आफत बन गई हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी रात कोऑपरेटिव सोसाइटीज और खाद की दुकानों के बाहर सो रहे हैं, परिवार सहित, बीवी और बच्चों सहित। और ये नजारा पिछले 1 महीने से पूरे हरियाणा और पंजाब में। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर, कहीं थानों में डीएपी बांटा जा रहा है, कहीं किसान को एक डीएपी का बैग 1350 रुपए की बजाय 1900 रुपया में दिया जा रहा है, तो कहीं औने पौने दामों पर कीटनाशक दवाई और बीज भी जबरन तरीके से डीएपी के बैग के साथ दिया जा रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको चर्चा करूंगा, फिर समस्या पर लेकर आऊंगा। 26 अक्टूबर 2024 उचाना में कई दिनों से किसान लंबी लाइन पर डीएपी के लिए खड़ा था। आखिर में धैर्य टूट गया और बुरी तरह से पुलिस ने डीएपी खाद मांगने वाले किसानों को डीएपी तो दी नहीं, पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसान को लाठियां दी। उसी दिन नरवाना में फिर किसान धरने पर बैठा रहा। उसी दिन गुला चीका में धरना और आंदोलन हुआ, कैथल में धरना और आंदोलन हुआ। 27 अक्टूबर 2024 अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, तीनों जगह डीएपी की कमी और किसान आंदोलन के चलते डीएपी को पुलिस थानों से बांटना पड़ा। आप सबने दिखाया भी, लिखा भी, अखबार में भी छापा। 4 नवंबर 2024 पूरे सरसा शहर को बंद करना पड़ा क्योंकि डीएपी का आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा था। 5 नवंबर 2024 बाडड़ा, भिवानी में डीएपी संकट चरम सीमा पर पहुंच गया। किसान हजारों की संख्या में थे, डीएपी थी नहीं। लगभग आधा दिन तक एसडीएम को दीवार पर खड़ा होना पड़ा और जो सीमित डीएपी थी वो 2-2, 3-3 कट्टे करके बिकवानी पड़ी या दिलवानी पड़ी। हुडेदार और मुकरदीदार को जो है जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि 20 साल से जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन करना, और जिन लोगों के जो है 20 साल पूरे नहीं हुए हैं उन्हें मालिकाना हक लेने के लिए करना होगा इंतजार। राज्य सरकार ने 2011 के मालिकाना हक कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।